डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक संस्थान क्लासेस। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में दिए जाने वाले पर्सन के बारे में जानकारी लेना कि पर्सन होते क्या है। यदि हम पर्सन ही नहीं जान पाएंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो पर्सन दिए जाएंगे वो कैसे चेंज करेंगे, यानी पर्सन यानी प्रोनाउन वो कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं पर्सन, यानी कि प्रोनाउन। पर्सन यानी कि प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहेंगे हम? सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। यदि हम प्रोनाउन को डिवाइड करें तो प्रोनाउन में ही प्रोनाउन की डेफिनीशन छिपी रहती है। अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोनाउन की डेफिनीशन नहीं जानते हैं, जो छोटे क्लास में पढ़ते हैं, जैसे कि 6, 7, 8 वाले। कभी कभी बड़े लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोनाउन की डेफिनीशन क्या होती है, तो वो भी नहीं जान पाते हैं। तो स्टूडेंट, इसी प्रोनाउन शब्द में प्रोनाउन की डेफिनीशन छिपी हुई है। इसी शब्द में प्रोनाउन की डेफिनीशन छिपी हुई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोनाउन की डेफिनीशन के बारे में। तो प्रोनाउन को अगर हम डिवाइड करें, प्रो प्लस नाउन डिवाइड कर लिया। अब प्रो को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रो को हिंदी में कहते हैं इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ यानी कि के स्थान पर, के स्थान पर। और नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। यानी कि सीधी एक बात, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि प्रोनाउन is used in place of noun। यानी कि प्रोनाउन इज माने है इज प्रयोग किए जाते हैं, इन प्लेस माने के स्थान पर, नाउन नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ये होगी हमारी सिंपल सी डिफिनीशन जो इसी शब्द में छिपी हुई थी कि प्रो मिस होता है इन प्लेस ऑफ, नाउन मिस होता है संज्ञा। यानी कि प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। अब आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से कि मान लो आपके मोहल्ले में कोई लड़का रहता है जिसका नाम है मोहन। आप तो परिचित हो उससे, आप बुलाओगे ओ मोहन, ए मोहन, हेलो मोहन, हाय मोहन। लेकिन आपके घर पर कोई गेस्ट आता है लेकिन वो मोहन नाम से परिचित नहीं है और उस व्यक्ति को मोहन से काम पर पड़ जाता है। वह व्यक्ति मोहन को कैसे बुलाएगा? सीधी से आसान है, ही करके। तो मोहन क्या हो गया हमारा? नाउन। और ये क्या हुआ हमारा? प्रोनाउन। यानी नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग या किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन। अब जैसे कि आ गई कोई लड़की, गीता। गीता साहब परिचित हो अच्छे खासे आप, लेकिन उसे आप संबोधित कैसे करोगे, बुलाओगे कैसे? तो सी करके। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रो नाउन। तो ये तो हो गया सर स्टूडेंट कि पर्सन यानी प्रोनाउन, पर्सन यानी प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को संविच्छेद किया तो प्रो प्लस नाउन। प्रोनाउन को हिंदी में तोड़ा,
तो इन प्लेस ऑफ निकला, यानी के स्थान पर। नाउन होते संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। कि प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मोहन एक नाउन है और उसके स्थान पर हमने प्रयोग किया ही का, तो हो गया प्रोनाउन। गीता एक नाउन है, इसके स्थान पर सी का प्रयोग किया, ये हो गया प्रोनाउन। अब हम लोग चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, सॉरी पर्सन, क्योंकि प्रोनाउन में ही पर्सन छिपे हुए हैं, तो वो कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ पर्सन। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, वी। आई को मी, माई और माई सेल्फ। आई सब्जेक्ट में आ गया, मी ऑब्जेक्ट में आ गया, माई हमारा आ गया पॉसिव प्रोनाउन में, और माई सेल्फ आ गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। वी सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट अस, आवर, ये हो गया हमारा पॉसिव प्रोनाउन, आवर सेल्फ्स, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, अवर सेल्फ। अब आता दूसरा सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। यू सब्जेक्ट के रूप में, यू ऑब्जेक्ट के रूप में, योर ये हो गया हमारा पॉसिबल प्रोनाउन के रूप में, और योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, ये सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है। तो सिंगुलर के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारी होगी योर सेल्फ, और प्लूरल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गई योर सेल्फ्स। अब आता है तीसरा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ही, कामा, हिम ये ऑब्जेक्ट में, हिज ये पॉसिव प्रोनाउन में, और हिमसेल्फ ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आ गया हमारा सी सब्जेक्ट रूम में, हर ऑब्जेक्ट रूम में, हर पॉसिव प्रोनाउन में, और हर सेल्फ ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूम में। अब आ रहा हमारा दे, सब्जेक्ट रूम में, देम ऑब्जेक्ट रूम में, ये हो गया हमारा देयर पॉसिव प्रोनाउन के रूम में, और देम सेल्फ ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूम में। फिर एक रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको कि पर्सन माने पर्सन चेंज करना सीखना डायरेक्ट में, तो पर्सन के बारे में पूरी जानकारी लेना है। तो पर्सन एक प्रोनाउन, प्रोनाउन के हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, तो प्रोनाउन कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम को यदि हम तोड़ते हैं तो प्रो प्लस नाउन निकलता है इन प्लेस ऑफ नाउन,
यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि राम के स्थान पर ही का प्रयोग किया, सीता के स्थान पर सी का प्रयोग किया। अब इसी में आते हैं पर्सन प्रोनाउन में। तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं आपके लिए। तो नंबर 1 फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, आई सब्जेक्ट ग्रुप में, मी ऑब्जेक्ट ग्रुप में, माई पॉसिटिव प्रोनाउन ग्रुप में, और माई सेल्फ हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। फर्स्ट पर्सन में वी आती है, वी आता है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के रूप में, अस ऑब्जेक्ट के रूप में, आवर पॉसिटिव प्रोनाउन ग्रुप में, आवर सेल्फ हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रुप में। अब आता है सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, यू सब्जेक्ट के रूप में आएगा, यू ऑब्जेक्ट के रूप में, योर पॉसिटिव प्रोनाउन के रूप में, योर सेल्फ और योर सेल्फ हो गया, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया हमारे ही सब्जेक्ट ग्रुप में, हिम ऑब्जेक्ट के रूप में, हिज पॉसिटिव प्रोनाउन के रूप में, हिमसेल्फ हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रुप में, सी सब्जेक्ट ग्रुप में, हर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में, हर पॉसिटिव प्रोनाउन के रूप में, और हर सेल्फ हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में, दे सब्जेक्ट के रूप में, देम ऑब्जेक्ट के रूप में, देयर पॉसिटिव प्रोनाउन के रूप में, और देम सेल्फ हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। स्टूडेंट आशा करता हूँ कि ये प्रोनाउन यानी पर्सन आपको समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और सनशाइन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।